Hi, this is Mohammad Nadeem. You watching my channel Basic Level K English. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. So guys, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि टेंसेस कितने होते हैं और उनकी कितनी किस्में होती हैं। तो इससे पहले वाला हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अब आज हम लेके आए इसका सबसे पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सो गाइस, अगर आपने ये टेंस को मुझे यानी मेरा जो तजुर्बा मैंने जो पढ़ा, मैं सोचता हूँ अगर ये टेंस आपने अगर जहन में बैठा लिया तो बाकी जितने भी 11 जो टेंस आएंगे वो बिल्कुल इजी हैं। लेकिन सबसे मुश्किल जो है वो यही वाला है टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए इसकी पहचान देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे ये टेंस इस कैटेगरी का टेंस है। तो इसमें मुख्य क्रिया के साथ आखिर में ता है, ती है और ते है। जिस भी जैसे मान लिए राम घूमता है, राम जाता है, राम आता है, यानी इस कैटेगरी के जितने भी सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी के सेंटेंस होंगे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, ता है, ती है, ते है। और फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सकारात्मक वाक्य, इसको हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य, जो कि एकदम सिंपल होते हैं। इसमें ना ही तो कोई नहीं यानी नहीं कहा जाता है और ना ही इसके अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, अफर्मेटिव भी कहते हैं और असरेटिव भी कहते हैं। यानी अफर्मेटिव भी इसको आप लिख सकते हैं, असर्टिव भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला देखें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कब आप लगाएंगे? केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ही, शी, इट के साथ आप एस असर्टिव में इस्तेमाल किया जाएगा। तो और इसके रूल देख लेते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें आएंगी। रूल नंबर 1, मुख्य क्रियाओं के साथ ईएस कब लगाएं? जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, जैसे गो के साथ आपको आखिर में ईएस, गोस। डू यानी ईएस, गो माने जाना और डू माने करना। अब रूल नंबर 2 पे आ जाइए। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस हो, जैसे किस से बना किसेस, मिस से बना मिसेस, और पास से बना पासेस, और पुश से बना पुशेस, आगे ईटीसी यानी एक्सेट्रा। अब आगे और भी होते हैं। अब थर्ड रूल पे आ जाइए। थर्ड नंबर रूल पे, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, जैसे क्राई से बना क्राइस, और मैरी से बना मैरीज, और ट्राई से बना ट्राइस। अब रूल नंबर 4, यानी ये स्पेशल केस में होगा, ये आम तौर से नहीं होगा, ये स्पेशल केस में होगा। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वॉवल प्लस वाई हो, जैसे से बना सेस और प्ले से बना प्लेस, इनमें आप एस लगाएंगे। वो जैसे कि आप आगे ये भी देख रहे हैं कि आगे देखिए, मैरी में ऐसा नहीं करेंगे, इसमें भी वाई लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसमें आप वोवेल प्लस वाई आ रहा है। तो इस जैसे स्पेशल केस में एस का इस्तेमाल आप करेंगे। चलिए इसके सेंटेंस बना लेते हैं कि कैसे सेंटेंस बनेंगे। नंबर 1 पे आ जाइए। उमर खेलता है। अब ये देखिए, हमने स्पेशल केस का एक सेंटेंस यहाँ पे बना दिया है। उमर प्लेस।
सेकेंड पे आ जाइए, कुलसुम स्कूल जाती है, कुलसुम गोस टू स्कूल। फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट कौन है, कुलसुम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी गो, गो में ईएस, अगर सकारात्मक वाक्य हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ईएस का इजाफा यहाँ पे किया जाएगा, खाली केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कुलसुम गोस टू स्कूल, तो एक प्रीपोजिशन है जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में बताएंगे, खाली आप इतना याद, कुलसुम गोस टू स्कूल। अब तीसरे पे आ जाइए, मैं हर साल पिकनिक पर जाता हूँ, आई गो टू पिकनिक एवरी ईयर। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि जब भी एवरी ईयर लिखा जाएगा, या पहले में लिखा जाएगा या आखिरी में लिखा जाएगा। मैं हर साल पिकनिक पर जाता हूँ, आई गो टू पिकनिक एवरी ईयर। अब इसी का जैसे सिंपल सेंटेंस हो गए सकारात्मक, इसमें नहीं और प्रश्न नहीं पूछा गया। अब आ जाते हैं सेकंड में, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं, देखिए डू के साथ हमेशा आप आई वी यू दे एनी प्लूरल नेम का इस्तेमाल करेंगे। डस के साथ ही शी इट एस सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नेम। थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस का इस्तेमाल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल। आइए इसके भी सेंटेंस बना लेते हैं। फर्स्ट वाला, उमर नहीं खेलता है, उमर डज नॉट प्ले। अब देखिए फॉर्मूला में आप देख लिए, सब्जेक्ट उमर है, उसके बाद डज आपने इस्तेमाल किया क्योंकि सिंगुलर है, और उसके बाद आपने नॉट का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उमर डज नॉट प्ले। अब सेकंड में आ जाइए, कुलसुम पार्क में नहीं खेलती है, कुलसुम पार्क में नहीं खेलती है, कुलसुम डज नॉट प्ले इन द पार्क। अब तीसरे में आ जाइए, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब ये हमने 3 सेंटेंस इसके बना लिए। अब आ जाइए आप इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी सेंटेंस प्रश्नवाचक, जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो। इसके फार्मूले पे आ जाते हैं। WH का पहले WH फैमिली इस्तेमाल होगी, उसके बाद डस डू, फिर सब्जेक्ट, और ये एडिशन में नॉट रखा, अगर नहीं है तो इस्तेमाल करेंगे, बाकी ये फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है। अगर उसमें नहीं आया है तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी ये फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। क्या उमर खेलता है, डज उमर प्ले। कुलसुम क्या खेलती है, व्हाट डज कुलसुम प्ले। अब थर्ड वाला, क्या उमर स्कूल नहीं जाता है, डज उमर नॉट गो टू स्कूल। अच्छा एक चीज़ ये देख लिए, यहाँ पे WH फैमिली का इस्तेमाल होना चाहिए था और यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन मगर यहाँ पे हुआ। व्हाट, ये जब भी हमने जिनसे टेंस पढ़े तो उन्हीं ने हर बार इस पे बहुत ज़ोर दिया, इस बात को बार बार बताया हर टेंस के अंदर, कि कभी भी जब भी अगर क्या उमर खेलता है ये पूछा गया है, इसमें आप जवाब दे सकते हैं नहीं और हाँ का। और जब पूछा जाए कुलसुम क्या खेलती है तो आपको बताना पड़ेगा। जब बताने की बात आएगी तो WH फैमिली इस्तेमाल होगी, और जब नहीं बताने की बात यानी नहीं हाँ में आप जवाब दे सकते हैं तो WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। डज उमर प्ले। तो ये फॉर्मूले और जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं इसको आप जहन में बैठा लिए और नोट डाउन कर लिए, और ये चीज़ क्लियर कर लिए, असर्टिव और अफर्मेटिव यानी एक ही चीज़ होती है, चाहे आप अफर्मेटिव लिख दिए चाहे असर्टिव लिख दिए, दोनों एक ही चीज़ें। तो ये कुछ हमारी कोशिश थी छोटी से कि आपको हम समझा पाएँ, और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो के साथ, और इसको आप जहन में बैठा लिए। इस पे अगर आपने काबू पा लिया इस टेंस के ऊपर, तो इंशाल्लाह आने वाले जितने भी टेंस हैं उसको आप आराम से याद कर लेंगे और जहन में बैठा लेंगे। तो सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे मैं जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैर।